हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं अंजू और आप लोग सीख रहे हैं मेरे साथ टैली का फुल कोर्स। आज मैं आपके लिए लेके आई हूं टैली के फुल कोर्स में टैली क्या है। सबसे पहले हम टैली का इंट्रोडक्शन लेंगे कि टैली होती क्या है, तो आइए सीख लेते हैं। देखें हम कि टैली क्या है, तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम हमारे बिजनेस के लिए, हमारी कंपनी में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो हमारे वित्तीय भुगतान होते हैं, उनकी गणना के लिए हम इसका यूज करते हैं। सरल शब्दों में अगर हम टैली के बारे में सीखें तो टैली का जो मेन काम है वो यही होता है कि कंपनी के जो खाते होते हैं उनको ये व्यवस्थित करती है, उनको ये एडजस्ट करती है, जिसमें हमारे जो इनकम्स हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, हमारे गेन्स हैं, हमारे लॉसेस हैं, उन सभी को इसमें मेंटेन किया जाता है, उन सभी का रिकॉर्ड इसमें उपलब्ध होता है। तो टैली के बारे में हमने सीखा कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम हमारे व्यापार का लेन देन करते हैं। आइए अब जानते हैं टैली के इतिहास के बारे में कि टैली कब बनी थी, कब मार्केट में आई थी। तो टैली जो है वो 1986 में बनी थी और टैली 1988 में टैली में प्रॉपर वर्क स्टार्ट हुआ था। में जाने तो टैली के जो फाउंडर्स थे, टैली के जो आविष्कारक थे या जनक बोलते हैं हम उन्हें, तो वो थे श्याम सुंदर गोयनका जो एक बिजनेसमैन थे, और उनके बेटे भरत गोयनका जिन्होंने टैली का निर्माण किया, टैली को फाउंड किया। टैली को बनाने वाली कंपनी के बारे में अगर हम जाने तो मतलब टैली सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के जरिए बनी है, वो कंपनी का नाम है, और टैली का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में। टैली की फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं। टैली की जो फुल फॉर्म है वो है ट्रांजैक्शंस अलाउड इन ए लीनियर लाइन चार्ट। अभी हम जो टैली का सॉफ्टवेयर सीख रहे हैं, जो वर्जन सीख रहे हैं, वो है ईआरपी, और ईआरपी की फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। तो टैली के बारे में, टैली के वर्जन के बारे में अगर हम जाने तो टैली के दो वर्जन अभी हम लेटेस्ट में सीख रहे हैं, जो है टैली.ईआरपी 9 और टैली प्राइम। टैली के मोड्स के बारे में कि टैली जो है हमारी प्रॉपरली वर्क करती है दो मोड में, और हमारे जो दो मोड होते हैं वो होते हैं एक एजुकेशनल मोड और दूसरा लाइसेंस मोड। एजुकेशनल मोड में प्रॉपर हम सीखते हैं, प्रॉपर हम लर्न करते हैं, लेकिन लाइसेंस मोड में प्रॉपरली हमें काम करना होता है। एजुकेशनल मोड, आप हमारे चैनल पे आए हो, आप सीख रहे हो, ये एजुकेशनल मोड है। आप किसी सेंटर पे जा रहे हो, किसी कोचिंग सेंटर पे जा रहे हो, आप वहां सीख रहे हो, एजुकेशनल मोड है। लेकिन प्रॉपरली आप कहीं पे किसी कंपनी में जा रहे हो, किसी फर्म के साथ जुड़ रहे हो, वहां जो आप काम कर रहे हो वो एक लाइसेंस मोड में काम होता है। अब दोनों में डिफरेंस ये भी है कि एजुकेशनल मोड जो है वो आपको फ्री उपलब्ध हो जाता है इंटरनेट पे, उसका सॉफ्टवेयर, और आप उसको डाउनलोड करते हो, देन आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन लाइसेंस मोड के लिए क्या होता है स्टूडेंट्स, ये पेड वर्जन होता है, और ये सॉफ्टवेयर के लिए आपको पैसे देने होते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया यहाँ पे कि 18,000 प्लस आपको जीएसटी चार्ज करनी पड़ती है। अब जीएसटी क्या, क्योंकि लाइसेंस एक सर्विस है, और जीएसटी जो होती है वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है जो सर्विसेज पे भी लगती है। तो 18,000 प्लस आपको जीएसटी चार्ज करनी पड़ रही है लाइसेंस मोड खरीदने के लिए। ऐसे ही अगला जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें जो काम होता है, एजुकेशनल मोड में जो काम होता है वो महीने की 3 तारीखों में ही काम कर सकते हो। मतलब आपको जो प्रॉपरली एंट्रियां करनी होती है वो एंट्रीज आप महीने की 3 तारीख, फर्स्ट, सेकंड एंड 31st, आप इन 3 ही तारीखों में काम कर सकते हो। लेकिन जब आप प्रॉपर वर्क कर रहे हो कहीं पे, आप लाइसेंस मोड में वर्क कर रहे हो, तो आपको महीने की हर तारीख में अपना काम दिखाना होता है। अब महीने की हर तारीख में काम दिखाने का मतलब ये होता है कि अगर आज आपने कोई ट्रांजेक्शन करी है, आज आपको वो पेमेंट्स हुई है, आपकी पेमेंट्स हुई है आपकी तरफ से, आपने कुछ रिसीव किया, मतलब आपके इनकम्स हुए हैं, आपके एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो आपको शो करवाने पड़ेंगे आपको उसी डेट में। ये नहीं है कि आप सारे ही, आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो उसके सारे ही एक्सपेंसेस, उसके सारे इनकम्स को आप एक ही तारीख में शो करवाओ, नहीं, ऐसे लॉस होता है। तो इसीलिए लाइसेंस मोड में जो काम होता है वो प्रॉपरली हर डेट में काम होता है, और एजुकेशनल मोड में सिर्फ आप सीखते हो, इसीलिए आप महीने के सिर्फ 3 तारीखों में काम कर सकते हो। जिस मंथ में 31 तारीख नहीं होती, उस मंथ में आप सिर्फ और सिर्फ 2 ही डेट में काम करोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट इसमें डिफरेंस ये है कि एजुकेशनल मोड इसमें शो होता है, लिखा हुआ होता है, ये इसकी पहचान है कि आपको जब आप ये वर्जन ओपन करोगे तो आपको एजुकेशनल मोड लिखा हुआ मिल जाएगा। वहीं अगर आप लाइसेंस मोड यूज कर रहे होते हो तो जहां पे एजुकेशनल मोड लिखा होता है उसकी जगह लाइसेंस के सीरियल नंबर आपको मिल जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज आपने सीखा कि टैली क्या है, टैली कैसे वर्क करती है, कौन कौन से मोड में वर्क करती है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हुई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।